हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को राहुल मिश्रा इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे डियर, इस साल का यानी 2023 का सबसे बड़ा नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आपके सामने आ चुका है। मेरे डियर, यह एक संस्था है जिसका नाम आप लोग बहुत जानते हैं, बहुत प्रचलित है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ। मेरे डियर, यह आपके बहाली जो है KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुका है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्था है। इसमें जॉब करना हर कोई चाहता है। तो फिलहाल आप भी अगर नर्सिंग कोर्स कर चुके हैं और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इसमें नर्सिंग ऑफिसर का जॉब बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। मेरे डियर, इसमें दो तरह के बहाली आया है, एक जनरल बहाली है और एक बैकलॉग से बहाली है। ठीक है, दो तरह के पोस्ट है। जनरल वाला पोस्ट ज़्यादा है, बैकलॉग वाला कम है। ठीक है, दो तरह के पोस्ट है इस नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है, इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, जिसमें आप पास करेंगे और आपको जो है स्किल टेस्ट देना पड़ेगा नर्स के, ठीक है, ऑफिसर के लिए। और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, जॉब मिल जाएगा और आप एक हंसता खेलता जीवन बिता पाएंगे। मेरे डियर, यह जो बहाली है आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें आपको जो है समय का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि ये सब जो है किंग जॉर्ज हो गया, संजय गांधी हो गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू हो गया, ये सब संस्था में होता यह है कि प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। आपको जो है 7 से 8 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग जो है क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इस सब में फास्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आज फॉर्म भरा रहा है तो 2 साल के बाद जो है इसका क्लियर होता है। बहुत फास्ट होता है, 5 से 6-7 महीना में आपका जॉब जो है ज्वाइनिंग हो जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, बेहतर जीवन का आशा रखते हैं, तो आप लोग ज़रूर इसमें फॉर्म भरिए। चलिए हम डिटेल में बताएंगे कि कितना फ़ी लगने वाला है, ठीक है, कितना सीटें हैं, कितना गर्ल्स के लिए सीट है, कितना बॉयज़ के लिए सीट है, सारा कुछ बात करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है। ठीक है, चलिए जो चीज़ें ज़रूरी होगा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये जान चुके हैं कि यह एग्ज़ाम से बहाली होगा, CBT होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ जान लीजिए कि CBT बहाली होगा तो यह आपके CBT जो एग्ज़ाम होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन, यह आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत लोग मानते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर में सिर्फ इंग्लिश का ही होता है, तो होता है। बहुत सारे ऐसे संस्था जो सिर्फ इंग्लिश में ही देता है, लेकिन ये किंग जॉर्ज आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करा रहा है आपके क्वेश्चंस, जो कि आसान है सबके लिए। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यह उत्तर प्रदेश में है, इसलिए आपको अगर आप किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट है तो आप अनरिजर्व में UR में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको रिजर्वेशन का कोई जो है प्रावधान UP में नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट के हैं। तो ये सभी जगह होता है कि दूसरे स्टेट के स्टूडेंट को कोई जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये हो गया आपका चीज़ें। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आता है, आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे देख लीजिए। फॉर्म फिल करने में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी ऑनलाइन फॉर्म का डिटेल मांगेगा उसको भरना है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट साइन, ठीक है, और फोटो जो है अपलोड करना है। फी आपको अपलोड करना है और लास्ट में आपको प्रिंट आउट ले लेना है। कुल 5 स्टेप में आपको ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण बातें है, आपको एक चीज़ ध्यान में देना होगा कि ये पोस्ट कितना है। मेरे डियर, पोस्ट जो है आप लोग को बता दें कि जो जनरल वाला बहाली है, मतलब जनरल जिसमें बैकलॉग से नहीं है, डायरेक्ट बहाली है, तो इसमें आपको कुल 1350 कहिए, यानी 1276 बहाली टोटल है नर्सिंग ऑफिसर का, जो एक अपने आप में अच्छा जो है नंबर होता है किसी भी ऑफिसर के बहाली के लिए। ठीक है, ये बहाली में अगर आप SC कैटेगरी का है, देखिए पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे है। पोस्ट है SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए 268, ST शेड्यूल ट्राइब के लिए 26 पोस्ट, OBC के लिए 340 पोस्ट है। EWS कैटेगरी है तो जैसा कि जानते हैं 10%, तो 128 पोस्ट है। और अनरिजर्व के लिए 510 पोस्ट है। टोटल के 1276 पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको सैलरी कितने मिलेंगे, लेवल 7 का सैलरी मिलेगा, यानी लगभग 44,900 से शुरू होंगे और 1,42,400 तक बनता है। ठीक है, यानी आप जब ज्वाइनिंग लेंगे तो आपका ज्वाइनिंग के समय वेतन कितने होंगे, 70,000 के आसपास आपके वेतन ज्वाइनिंग के
समय मिलने वाले हैं। तो समझिए ज्वाइनिंग लेते ही अगर इतना आपको मिल रहा है वेतन सभी फैसिलिटी के साथ में, तो बहुत बड़ी बातें हैं। ऊपर से 9 ऑफिसर बने रहेंगे, तो आपको ये सारे के सारे कब सपना पूरा होगा, जब आप एक अच्छे स्टूडेंट नर्सिंग के होंगे, अच्छे पढ़ाई में और अच्छे सोच रखने वाले होंगे, तभी जाके ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें दिव्यांग के लिए 4% है, एक सर्विसमैन के लिए 5% है, 2% है फ्रीडम फाइटर वाले के लिए, और 20% सीट रिजर्व है किसके लिए, महिलाओं के लिए। जो फीमेल जेंडर के हैं, फीमेल जो कैंडिडेट होगा उनको 20% सीट रिजर्व किया गया है। बाकी के 80% पर फीमेल भी लड़ेगी और मेल भी लड़ेगी, लेकिन इस 20% सीट जो होगा केवल और केवल महिलाओं के लिए होगा। यानी 255 पोस्ट जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, और बाकी के जो इधर देख रहे हैं 51, 63, 25 ये सब अलग के लिए। ठीक है, तो यानी इसमें से 1276 में से आप ऊपर के 376 हटा दीजिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, लगभग 900 पोस्ट पर आप बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी लड़ेंगे, और गर्ल्स के लिए तो टोटल पोस्ट पर लड़ेंगे, बाकी बॉयज़ सिर्फ और सिर्फ 900 पोस्ट पर ही लड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो टेबल है, दूसरा है बैकलॉग। बैकलॉग में कुछ खास नहीं है, मात्र बैकलॉग में 15 बहाली ही हैं और इसमें सैलरी सेम है। ठीक है, बैकलॉग बहाली मात्र 15 को है। ठीक है, समझ गए चीज़ को। चलिए अब ये जो है फॉर्म अप्लाई का मेरे डियर, फॉर्म अप्लाई जो है आप इस वेबसाइट पर kgmu.org.in पर जाके आप इसको फिल कर सकते हैं। रही बात फॉर्म फिल की फीस की, तो देख लीजिए फ़ी आपको UR अनरिजर्व में है तो आपको टोटल 1180 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप OBC और EWS कैटेगरी है सेम है 1180 रुपये। अगर आप SC ST या PWD है तो 708 रुपये, यानी इतना फ़ी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ फ़ी हो गया, फ़ी बता दिए। फ़ी थोड़ा आपको ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप एम्स में जाइएगा, संजय गांधी जवाहरलाल नेहरू वाला जो संस्था सब है उसमें और ज़्यादा फ़ी लेता है, तो ये फ़ी तो आपको कहीं से। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो CBT टेस्ट होगा वह यूपी में किन किन शहरों में होगा, तो इसके लिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कुछ मेजर सिटी में ही जो है ये आपको कराए जाएंगे एग्ज़ाम, यानी सभी शहर में नहीं, जहाँ जहाँ मेन मेजर जो सिटीज़ है वहीं पे ये एग्ज़ाम जो है आपको कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग ये चीज़ें सोच लीजिए। ठीक है, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 सिटी का जो है प्रीफ्रेंस दे सकते हैं फॉर्म में, 3 सिटी जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ओके, चलिए अब आपका ये सारा का सारा यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे जो है आपके फॉर्म फिल होंगे, कैसे कैसे आएंगे। अब एज की बात किया जाए मेरे डियर, तो जो एक नॉर्मल एज जो होगा वो आपके अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 18 से 40 नॉर्मल एज है जनरल UR कैटेगरी के लिए। बाकी के अगर कोई दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है तो उनको जिस प्रकार से 5 साल 7 साल का अगर छूट मिलता है तो उनको छूट मिलेगा ही मिलेगा, तो ये जाहिर सी बात है। ये जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ 18 से 40। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे अब सबसे महत्वपूर्ण बातें आता है कि आप फॉर्म भरेंगे लेकिन क्वालिफ़िकेशन क्या मांगता है, क्योंकि नर्सिंग में बहुत सारा कोर्स है, BSc पोस्ट BSc है, GNM है, तो किसके लिए यह ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छा है मेरे डियर, यह नर्सिंग का है। ठीक है, तो नर्सिंग है, इसी को हम लोग सिस्टर ग्रेड 2 भी जानते हैं। तो इसके क्वालिफ़िकेशन में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि आप BSc नर्सिंग ऑनर्स है, ठीक है, आप BSc नर्सिंग आप नर्सिंग से किए हैं तो ये भी ठीक है। आप पोस्ट BSc नर्सिंग पोस्ट सर्टिफिकेट लिए हैं, ये भी ठीक है। या फिर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो GNM के बाद होता है ये भी किए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में एक महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देख लीजिए, आपको क्या करना है, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आपको यूपी स्टेट से ही रजिस्टर्ड होना है या फिर आपको जो है अदर स्टेट से होना है। तो अगर यहाँ पे यूपी स्टेट नहीं दिया गया है तो समझिए आप किसी भी स्टेट से हैं या फिर आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि यूपी स्टेट से ही होना चाहिए रजिस्ट्रेशन।
तो सीधा स्टेट दिया है, मतलब कोई भी स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्म भरिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। या अगर आप जीएनएम रखते हैं तो जीएनएम में भी सेम प्रोसेस है, सब चीज़ आपको तो कोर्स चाहिए ही कहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपको स्टेट या नर्सिंग काउंसिल से होना ही चाहिए। साथ में जीएनएम वाले का एक प्रॉब्लम यही रहता है नर्सिंग ऑफिसर में कि 2 सालों का एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है। 2 सालों का 50 बेड का हॉस्पिटल का काम का एक्सपीरियंस मांगता है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जिनको नर्सिंग ऑफिसर बनना रहता है तो वह जीएनएम के बाद सीधा पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं, और इसके करने के बाद आपको जो है एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चल जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जीएनएम सिर्फ है तो 50 बेड का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मांगता है, जो कि एक जीएनएम वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब मेरे डियर एक महत्वपूर्ण बात है, कह रहा है सिलेक्शन प्रोसेस कैसे लिया जाएगा। तो द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क ऑब्टेनेड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। अब यहाँ पे स्पष्ट कर चुका है, ना आपसे स्किल टेस्ट करवाएगा, ना आपसे इंटरव्यू लेगा, कुछ नहीं लेगा, सिर्फ आप सीबीटी टेस्ट में जो कटअप आएगा, आप कटअप को पार कर लीजिएगा तो आपको जो है जॉब हो जाएगा, ठीक है। जितना भी कटअप बनेगा फाइनल कटअप, उसमें अगर आपका नाम आएगा तो आपका जॉब हो जाएगा। यही इसीलिए यहाँ पे स्पष्ट कहा है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आधारित जो है एग्ज़ाम पर ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो इसमें क्या क्या होगा देख लीजिए। सबसे पहले 2 घंटे के समय दिए जाएंगे आपको, 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो कि 2 घंटे का समय बहुत होता है 100 क्वेश्चन के लिए। 1/3 निगेटिव मार्क होगा, मतलब अगर आप 3 गलत कर दीजिएगा तो 1 नंबर सही में से कट जाएगा, तो यह भी है, निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 60 जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके नर्सिंग से रिलेटेड, जो आप पास किए हैं, चाहे जीएनएम है या फिर बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, 60% आपके नर्सिंग से रिलेटेड होंगे जो आप अपने एकेडमिक नर्सिंग में पढ़े होंगे, चाहे जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, ठीक है। 60 मार्क्स वहाँ से रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ आप अभी जीएनएम में कोई भी ईयर में है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई नहीं करेंगे तो आने वाला समय में आप जॉब इतना हलवा नहीं है कि हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपका जो यहाँ पे 60% जो वेटेज दिया गया है, कहीं कहीं यह 60% 80 भी रहता है, कहीं कहीं 70 रहता है। तो ये मत समझिए कि आप नहीं पढ़िएगा, आप पास कर जाइएगा, कोर्स की डिग्री ले लीजिएगा तो जॉब हो जाएगा, यह बहुत ही डिफ़िकल्ट आगे होने वाला है। 60 नंबर आपके उसी से रहेंगे। 10 मार्क्स के आपको इंग्लिश के क्वेश्चन 10 को रहेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स के रीजनिंग रहेंगे जो कि कंपटीशन के लेवल का है। 10 मार्क्स के समान ज्ञान जनरल नॉलेज होंगे, और बाकी के 10 ज्ञान मैथ से होंगे, जो कि आपके ये महत्वपूर्ण है। तो जो लोग ये 60 मार्क्स को अच्छे से किए होंगे वो ये 30 मार्क्स को आसानी से और 10 मार्क्स इंग्लिश को कर ही लेंगे, उनको जॉब हो ही जाएगा। और इस प्रकार से आपको टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है होंगे। तो ये चीज़ें समझ गए, मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बता दिया, ठीक है। चलिए ये सारा का सारा मैंने बता दिया, आपको देख सकते हैं, एक भी चीज़ें जो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताया हूँ, टोटल बता दिया हूँ। हाँ एक बात समझ लीजिए कि जो सीबीटी होगा, ठीक है ना, सीबीटी जो होगा, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सीबीटी एट देयर ऑन एक्सपेंसेज एंड इफ सेटिस्फाइड इन द सीबीटी एज पर द एबव क्राइटेरिया दे विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर इन द रेशियो ऑफ 1/3, ठीक है। यानी स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर मान गए किसी कैटेगरी में अगर 300 बहाल पोस्ट है तो उसमें 900 बच्चे को चुना जाएगा, ठीक है। 900 यानी 1/3 के रेशियो में चुना जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में से 2 लड़का को तो छांट ही देगा, 1 लड़का को मात्र रखेगा, ठीक है, और ये बच्चा को ही जॉब होगा, इसीलिए 1/3 रेशियो बुला रहा है। तो ये चीज़ को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ बता दिया हूँ। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट जाकर कर पूछ सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक